फरजाना हमारे साथ मौजूद रहेगा। आपको बता रहे थे कि मिलत चौक पर इमरान खान की आमद पर मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया था। हाजीबाद के रिहायशी मिर्जा रमजान ने इमरान खान को 2 थप्पड़ भी मारे थे। थप्पड़ मारने की फुटेज सिटी 45 ने हासिल की ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि इस शख्स ने इमरान खान को 2 थप्पड़ मारे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं मिलत चौक से ही। इमरान खान की आमद पर मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिए जाने का भी मामला सामने आया था। बिलाल जोगर हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें आज इमरान खान की फैसलाबाद आमद के हवाले से तो काफी भारी दिन इमरान खान के लिए साबित हुआ है कि एयरपोर्ट से निकलते ही एक बहुत ही शदीद एहतजाज जो था उसने इस्तकबाल किया इमरान खान का। उसके बाद मिलत चौक में पहुंचने पर इमरान खान पर जूतियों की जो बरसात नवाज शरीफ पे पहले हुई, उसके बाद एक स्याही फेंकी गई ख्वाजा आसिफ के ऊपर। तो अब ये रवायत जो है एक मनफी रवायत जिसका इमरान खान ने आज एहतजाज भी किया और ये कहा कि मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, वो इमरान खान के साथ ही पेश आई। मिलत चौक के अंदर ये मिर्जा रमजान नामी जो शख्स जो कि गिरफ्तार हो चुका है, जिसकी फरजाना तफसीलात भी बता चुकी है। इस शख्स ने 2 थप्पड़ जड़े हैं इमरान खान को, जिससे इमरान खान ने फुटेज में एक और फुटेज जिसमें क्लियर देखा जाता है इमरान खान आगे से उसे धक्का देके बाहर फेंकते हैं, जिस पर जो सिक्योरिटी है टाइगर फोर्स है इमरान खान की, उनको एक जो अहमद खान नियाजी जो कि इमरान खान के भांजे हैं, वो एकदम से लपकते हैं, उस नौजवान को पकड़ते हैं, उसे फिर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए एक गाड़ी में बंद कर देते हैं। तो ये 2 थप्पड़ बिल्कुल ये सामने फुटेज में देखा जाता है कि 2 थप्पड़ बजते हैं। उसके बाद इमरान खान एकदम से फिर जोर आजमाई के साथ धक्का देके बाहर फेंकते, जिस पर जो सिक्योरिटी वाले इमरान खान के उनको ये लगता है कि इमरान खान के ऊपर किसी ने हमला बोला, क्योंकि इतने रश के ऊपर किसी को महसूस नहीं हुआ था। क्योंकि देख सकते हैं बिल्कुल पीछे ही चौधरी सरवर हैं सेनेटर, जबकि बिल्कुल गाड़ी के ऊपर डॉक्टर हसन मसूद मौजूद हैं और एक थप्पड़ एक हाथ से बुलंद होता है। 2 बार वो बिल्कुल एक ही सिमत में इमरान खान के ऊपर बरसता है। इमरान खान फिर आगे से टांग मारते हैं उस शख्स को जो कि पीछे गिरता है और फिर पीछे जो खड़ा इमरान खान के स्पेशल टाइगर फोर्स के नौजवान हैं वो सब दबोचते हैं, दबोच के फिर थप्पड़ों की बरसात होती है और फिर एक साइड पे ले जाके उसे जो है उसकी एक वीडियो मैसेज जो कि सामने आया, जो कि टाइगर फोर्स के नौजवानों के जेरे साया है, जिसमें उसने ये इतराफ किया है कि राना सनाउल्लाह सूबाई वज़ीर कानून के जो दामाद हैं राना अहमद शहरियार, उनकी जानिब से उन्हें भेजा गया था, जो कि उन्होंने इतराफ किया। तो यकीनन तौर पर ये एक बहुत ही फैसलाबाद के अंदर भी अब ये फिजा है कि कौमी लीडर जो है उनके ऊपर थप्पड़ों, जूतों और स्याहियों की जो बरसात है, यकीनन तौर पर मनफी चीज है। सियासत के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे इमरान खान ने खुद आज फैसलाबाद आमद के बाद एयरपोर्ट से निकलते ही सबसे पहले इस चीज को कंडेम किया था कि मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। किसी के ऊपर जूता फेंकना या स्याही फेंकना इखलाकन ये नहीं किसी को भी गवारा करता, लेकिन फिर भी इमरान खान के ऊपर ऐसी जो हरकत हुई है उसके पेश नजर अब क्या होगा कि इसके लिए मतलब सिटी 45 ने फुटेज हासिल की है। देखा जा सकता है कि सुबह से यही साबित आ रहा था कि मिर्जा रमजान की जरूरत से जूती मारने की कोशिश की है, लेकिन सिटी 45 ने अब खोज लगा लिया है कि ये कोई जूती नहीं, बल्कि फरजाना ने इस फुटेज के अंदर ये साबित करवा दिया है कि ये 2 थप्पड़ जड़े गए हैं, जिसपे ऊपर से इमरान खान ने धक्का दिया है और ये फुटेज क्लियर कर रही है कि इमरान खान पर मिर्जा रमजान ने 2 थप्पड़ मारे थे, जिसके बिना पर उसे जो टाइगर फोर्स के रहनुमा उन्होंने अपनी गिरफ्त में लिया है। बिलाल जोगर, बताइएगा कि क्या कप्तान साहब की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है इस शख्स के खिलाफ, कोई अहकाम जारी किए गए हैं? तहरीके इंसाफ के जो कप्तान है, चेयरमैन है इमरान खान, वो जैसे ही थप्पड़ वाले नौजवान को पकड़ के अगली फुटेज में देखते हैं, तो हमने जो मॉनिटर किया मुकम्मल तौर पर फुटेज को देखा है, तो इस नौजवान को जब गाड़ी में बिठा लेते डॉक्टर हसन मसूद फिर 12 कहते हैं और इसका किसी को भी उस मौके के ऊपर पता नहीं चला। और यही जो पूरे शहर के अंदर एक आवाज फैली हुई थी कि जूता मारने की कोशिश की गई है, लेकिन सिटी 45 ने उस तमाम जो पहलू हैं उनको उजागर कर लिया, उनको बाहर निकाल लिया कि ये जूता मारने की कोशिश नहीं, बल्कि 2 थप्पड़ बाकायदा तौर पर इमरान खान को जोरदार हाथ बुलंद करते हुए मारे गए हैं। मिर्जा रमजान नामी शख्स की जाने से जिसे बाद में गिरफ्त में लिया गया, उस पर तशद्दुद, उसके मुंह के ऊपर भी जो घूंसे हैं उनकी बारिश की गई है टाइगर फोर्स की जाने से, और फिर उसे एक जो डबल कैबिन डाला है, जो कि इमरान खान की बैक पीछे गाड़ी थी, जो कि स्क्वाड का था, जिसमें फैसलाबाद के तर्जुमान मियां तलहा भी मौजूद हैं, गाड़ी में देख सकते हैं। तो उसे गाड़ी के अंदर बिठा के फिर साइड पे लेके जाया गया है। फिर उसका एक मैसेज सामने आया है कि मुझे कलमा पढ़ के जो कहता है कि मुझे राना सनाउल्लाह सूबाई वज़ीर कानून के जो दामाद हैं राना अहमद शहरियार, उन्होंने भेजा था। बल्कि हमने फुटेज भी दिखाई, इसके साथ तस्वीर भी दिखाई कि ये मिर्जा रमजान नामी जो शख्स है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के काफी मुतहरक कारकुन नजर आते हैं। 30 कौंसिल के चेयरमैन भी अपने आप को लिखा हुआ है इन्होंने। 1-2 तस्वीर के अंदर जब मरियम नवाज शरीफ फैसलाबाद आई थी, तो इसके साथ राना सनाउल्लाह सूबाई वज़ीर कानून और दीगर मेंबरान असेंबली के साथ इनकी तस्वीर भी बहुत खुशगवार मूड के अंदर है, जिससे ये लगता है
कि मुस्लिम लीग के को खास जो कारकुन है और इन्हें फिर कोई खास चांस देके भेजा गया था। लेकिन इमरान खान ने एक बड़े सियासतदान होने का आज मुजाहिरा तब किया जब एयरपोर्ट से निकलते उन्होंने ये कहा था कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर जो जूता उछाला गया, ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी गई, उसको कंडेम करता हूं। और ये बिल्कुल सियासत के अंदर किसी को जेब नहीं देता कि जातियात के ऊपर इख्तिलाफ और गैर इखलाकी जो हरकत है ऐसी करते हुए किसी की जात के ऊपर जूता या स्याही जो फेंकी जाए, ये बिल्कुल सियासत नहीं बल्कि मंफी सियासत का एक पहलू है। लेकिन इमरान खान के साथ वही होगा, उन्होंने कंडेम भी किया। लेकिन जब बिल्ले चौक पहुंचे हैं तो वहां पहुंचते ही इमरान खान के ऊपर ये जो थप्पड़ है ये 2 लगाए गए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने आगे से टांग मार के उस शख्स को पीछे फेंका है। जैसे वो शख्स पीछे फेंका है तो पीछे साइड पे बिल्कुल इमरान खान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टाइगर फोर्स का नौजवान है वो मौजूद था। उसके साथ अहमद खान न्याजी जो कि इमरान खान के भांजे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो मौजूद थे, जिन्होंने इसे दबोचे या फिर इसे थप्पड़ों की बारिश भी इस पे हुई है। और फिर इसे पकड़ के जो मैसेज है इसके सामने आया है जिसमें इसने इतराफ किया है तो वो फिर सामने आ चुका है। ताहाल अभी तक की मालूमात के मुताबिक तमाम जो फैसलाबाद का मीडिया है, जो सियासत है, उसके अंदर यही बातें सामने आ रही थी कि ये एक जूता फेंका गया। लेकिन फरजाना सिद्दीक जो कि हमारी नुमाइंदा है, उन्होंने यकीनन तौर पर एक बहुत ही खास चीज जो थी वो सामने लाई है फुटेज देखकर कि ये फुटेज के अंदर थप्पड़ मारा गया बल्कि जूती फेंकने की कोशिश नहीं की गई। जी बिलाल जोगर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मिर्जा रमजान का इतराफी बयान भी हमारे सामने आया है, आपको दिखाते हैं। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर जोगर हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी जफर जोगर, बताइएगा। जी, ये जो कुछ मनाजर आप देख रहे हैं, सारे नाजरीन भी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, सिटी 41 की स्क्रीन पर, और जो तफसीलात अब तक सामने आ रही हैं और जिस तरह हमारी रिपोर्टर फरजाना सिद्दीक ने बताया और बिलाल डोगर ने बताया, और जिस वजह से पकड़ा गया उस मिर्जा रमजान को जिसने इकरार भी किया, तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। इस पर फौरी तौर पर राना सनाउल्ला खान और राना शहरयार जो उनके दामाद हैं उनको फौरी तौर पर अपनी वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि बराह रास्त नाम लेकर उन पे इल्जाम आयद किया गया कि वो उनके कहने पे उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने भेजा इनको कि इमरान खान पर आप थप्पड़ मारें या उनको जूता मारें। इस सारे वाक़े का ये सबसे खौफनाक पहलू है, क्योंकि राना सनाउल्ला खान इस तरह का माजी में कभी उन पे इल्जाम नहीं लगा, लेकिन इस मौके पर उनके दामाद पे अगर ये इल्जाम लगा है और जो पकड़ा गया शख्स उसने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि उन्होंने राना शहरयार के कहने पर ऐसा किया है, तो सबसे जो इस वक्त जरूरी काम होने वाला है वो ये कि राना शहरयार को इसकी वजाहत करनी चाहिए और राना सनाउल्ला खान को भी फौरी तौर पर इसकी वजाहत करनी चाहिए, वरना यही तस्लीम किया जाएगा और यही माना जाएगा कि जो शख्स आया जो कुछ स्क्रीन पे कह रहा है कि उसने उनके कहने पे किया है, तो उसके मौकफ को ना मानने की बज़ाहिर कोई वजह नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो इकरार कर रहा है जब उसे मारा गया, पकड़ा गया और वो हिसार में रहा सिक्योरिटी अदारों के भी, और लोगों ने पकड़ के इमरान खान के जो पीटीआई के लोग थे उन्होंने पकड़ा, तो फिर उसने हल्फन ये कहा कि वो राना शहरयार के कहने पे ये सारा कुछ किया है और उसे भेजा गया था कि ऐसा करो। ऐसी सूरत हाल में ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड चल पड़ा है। जो लाहौर में नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ उसमें पीटीआई के कारकुनों का या पीटीआई के किसी शख्स की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं थी, वो कोई और शख्स था जिसका खुद इमरान खान की मजम्मत की थी उसकी उस वाक़े की, और इमरान खान के साथ इस तरह का वाक़या लॉ मिनिस्टर के शहर में होना और फिर जो शख्स पकड़ा जाए उसका ये कहना कि उसने लॉ मिनिस्टर के जो दामाद हैं उनके कहने पे ऐसा किया है, उन्होंने भेजा है, तो ये इंतहाई शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है और बहुत तशवीशनाक है। इसकी फौरी तौर पर वजाहत होनी चाहिए और आला सतही इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकत अगर हुई है, अगर उनकी तरफ से हुई है, तो ये किसी तौर पर भी काबिल माफी नहीं, जिसने भी की, जिसके कहने पे की, किसी तौर पर भी ये काबिल माफी नहीं है और इस तरह के वाकयात की हौसला शिकनी होनी चाहिए। और आज इमरान खान ने खुद फैसलाबाद में इस वाक़े की जो नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ था उसकी मजम्मत की थी और खुद उनके साथ ऐसा हो जाएगा। ये बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर जोगर और हमारे नुमाइंदे बिलाल जोगर और फरजाना सिद्दीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अल्लाह के फजल से सारी पार्टी जो है मुत्तहिद होकर मियां नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, और जिस तरह मियां नवाज शरीफ की बेटी हमारी बेटी आपके अपने बाप के शाना बशाना जो है ये जंग लड़ रही है, ये एक नई तारीख रकम हो गई।
नई रवायात जन्म ले रही हैं, नया सियासी असलूब जो है वो लिखा जा रहा है। ये पाकिस्तान की सतत कुत्ते